हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट का डाटा कैसे बनाते हैं। अगर कोई सामान आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट की एंट्री कैसे आप करेंगे एक्सेल में। उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ हम कुछ सेल को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपकी ये सेल मर्ज हो जाएगी। और इसमें हम टाइप कर देते हैं प्रोजेक्ट फॉर डिस्काउंट अमाउंट। ये जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला है, और यहाँ से आपको साइज बड़ी कर लेना है और बोल्ड कर देना है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये डिस्काउंट का है। तो उसमें आपको हेडिंग क्रिएट करना है। पहले आपको सीरियल नंबर, उसके बाद आपको बना लेना है गुड्स नेम। गुड्स नेम के बाद आपको बनाना है क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद आपको बनाना है रेट। रेट के बाद यूनिट। यूनिट के बाद हमें लेना है टोटल अमाउंट। अब अमाउंट के बाद दोस्तों एक आप सेपरेट डिस्काउंट पूरा देख सकते हैं और एक सामानों पे अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम इसमें दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं कि हम सामानों पे एक साथ डिस्काउंट कैसे लगा सकते हैं और अलग अलग डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। तो अभी हम अलग अलग डिस्काउंट यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट। फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट अमाउंट। फिर उसके बाद हमारा एक हो जाएगा डिस्काउंट अमाउंट के बाद आपको लिख देना है नेट अमाउंट। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको ये पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है माउस की लेफ्ट बटन दबा करके और इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था और इसमें भी आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से ए पे क्लिक करिए और लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए वहाँ तक सेलेक्ट करिए जहाँ तक आप ये डाटा बनाए हुए हैं, और किसी भी एक कॉलम हेडिंग के पास जाके डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो डाटा रहेगा उतने के बराबर ऑटोमेटिक सेल व्यवस्थित हो जाएगी। तो अब हम यहाँ सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं। 5 सामानों का सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ सामानों का नाम दे देते हैं, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक। तो दोस्तों ये हो गई सामान, जो सामान खरीदी जा रही है। उसके बाद आपको इसकी क्वांटिटी फिल कर लेना है। क्वांटिटी फिल करने के बाद आपको इसका रेट डिफाइन कर लेना है। जैसे हमारी बुक जो है वो 250 की है। पेन की क्वांटिटी आप लिख दीजिए 10 रुपए की है। उसके बाद पेंसिल लिख दीजिए 5 रुपए की है। इरेजर हमारा 5 रुपए का है। नोटबुक 25 रुपए की है। तो ऐसे आप अमाउंट लिख करके अब आपको यूनिट में पीस लिख देना है, और पीस लिखने के बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ इसके डॉट पे जाना है। जो ड्रैग एंड ड्रॉप का डॉट होता है उस पे जाएंगे आप तो पतला प्लस बनेगा, और लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको नीचे की तरफ खींच लेना है, जिससे आप पीस पूरे सेल में फिल हो जाएगा। फिर आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको करना है इक्वल और आपको फिर क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और फिर गुणे का निशान लगाना है। उसके बाद रेट को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना और इसके भी डॉट पे जाना है। लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, जिससे पूरा अमाउंट निकल जाएगा। अब दोस्तों हमें डिस्काउंट लिखना है कि हमें बुक में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, पेन में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, पेंसिल में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो चीज़ें आप डिफाइन। अब जैसे हमें बुक में 5% मिल रहा है, परसेंट का सिंबल लगाने के लिए आप शिफ्ट के साथ 5 बटन जो है 5 जिस पे 5 लिखा रहेगा उस पर आप प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का निशान लग जाएगा। उसके बाद पेन में हमें 2% डिस्काउंट मिला है। पेंसिल में हमें 2.5% डिस्काउंट मिला है।
इरेजर में हमें 1% डिस्काउंट मिला है, नोटबुक में हमें 7% डिस्काउंट मिला, 4% डिस्काउंट मिला है। तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट। अब दोस्तों अगर आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है तो यहाँ आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप अगर रेट से डिस्काउंट निकालेंगे तो एक सामान का निकलेगा, और अगर आप टोटल अमाउंट से डिस्काउंट निकालेंगे तो सभी सामानों का एक बार में आप निकाल लेंगे। जैसे हम बुक यहाँ 12 खरीदे हैं, 250 रुपये के हिसाब से 3000 की हुई। तो अगर हम एक सामान का डिस्काउंट निकालेंगे तो उसमें आपको 250 गुणे 5/100 कर देना है। तो 250 और 5/100 जब आप करेंगे तो यहाँ आपका एक सामान का डिस्काउंट निकलेगा। जैसे कि यहाँ हम दूसरे सेल में करते हैं इक्वल, ये हो गया 250 और गुणे यहाँ करते हैं और 5% को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए 12.5 रुपये हमारा एक सामान में डिस्काउंट हो रहा है। तो ऐसे हमें 12 सामान में कितने डिस्काउंट होंगे, तो इसीलिए आप अगर टोटल अमाउंट से डिस्काउंट निकालेंगे तो आपको एक बार में निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको करना है इक्वल, बराबर का निशान लगाना है और टोटल अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है। टोटल अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद अगर दोस्तों आप परसेंटेज का निशान नहीं लगाए हैं तो आप भागे 5 गुणे 5/100 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज का निशान लगाए हुए हैं तो इस 5 को बस सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका ये टोटल डिस्काउंट निकल जाएगा। और इसी को ड्रैग जैसे ही आप करेंगे आपका डिस्काउंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा कि कौन सी सामान में कितना डिस्काउंट आपको मिला है। अब दोस्तों हमें निकालना है नेट अमाउंट कि अब हमें बुक में 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें टोटल कितना पैसा जमा करना रहेगा। तो हम यहाँ करेंगे इक्वल, सेलेक्ट करना आपको टोटल अमाउंट और फिर आपको करना है माइनस डिस्काउंट अमाउंट और एंटर कर देना है। अब दोस्तों पहले हमारी सामान 3000 की थी, अब हमको डिस्काउंट 5% मिलने की वजह से हमारी सामान हो गई 2850 रुपये और इसी को आपको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ आपको सबसे नीचे कीबोर्ड से प्रेस करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और पूरा ये अमाउंट सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। अब दोस्तों आपको टोटल पैसा जो है नेट पे अमाउंट, आपको टोटल पेमेंट जो करना रहेगा वो है 3571 रुपया 60 पैसा। तो ऐसे दोस्तों आप पेमेंट पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका होता है टोटल अमाउंट जो डिस्काउंट निकाल करके आपको देना रहेगा। तो ऐसे दोस्तों आप अलग अलग सामानों के डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर सभी सामानों पे एक ही डिस्काउंट आपका लगा हुआ है तो आपको ये जो टोटल अमाउंट है इसे सबसे नीचे आपको जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद अब जैसे मान लीजिए हमारा एक ही डिस्काउंट है, ऐसे अलग अलग डिस्काउंट नहीं है, तो आपको ये इतना लेजर डिलीट कर देना है, इनका उसमें कोई वर्क नहीं होता। अब आपको यहाँ एक बनाना है नेट अमाउंट और यहाँ आपको बनाना है डिस्काउंट, फिर आपको बनाना है डिस्काउंट अकाउंट अमाउंट, फिर आपको एक बना देना है नेट अमाउंट। अब दोस्तों इसमें हमें पहले सेलेक्ट करना है पूरा अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ आपको करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ये पूरा टोटल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। अब हमारी टोटल सामान हो रही है 3745 रुपये की, जिसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है 25%। अब 25% का अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो दोस्तों हमारी ये पूरा होगी कितने की सामान। तो अब आपको अमाउंट निकालना रहेगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल अमाउंट सेलेक्ट करना है 3745 रुपया, फिर आपको गुणे का निशान लगा के 25% को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है।
अब दोस्तों आपकी 936 रुपया 25 पैसा डिस्काउंट हो गया, जो कि 3745 रुपया में से आपको घटा देना है। अब नेट अमाउंट में आपको करना इक्वल 3745 माइनस करना है डिस्काउंट अमाउंट सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब दोस्तों आपको टोटल जो अमाउंट पे करना रहेगा वो 2808 रुपया 75 पैसा। फिर दोस्तों इसे आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देना है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ये आपका पूरा अमाउंट होता है जो आपको पे करना है। तो ऐसे दोस्तों ये हो गया आपका पूरा डिस्काउंट हर एक सामान का मिला के। और इससे पहले जो हमने आपको डेटा बताया है वो था सेपरेट डिस्काउंट हर एक सामानों का अलग अलग। तो ऐसे दोस्तों आप डिस्काउंट का आसानी से पूरा डिटेल बना सकते हैं कि कैसे हमें डिस्काउंट की एंट्री एक्सेल में करनी रहती है। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?